good morning all of you. Today's topic is Cauchy's integral formula. यहाँ हम Cauchy's integral formula के लिए हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में देखिए इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है तो स्टेटमेंट एज इट इज आता है। यहाँ देखिए हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ f of z is analytic f of z within and on a closed contour capital of C, and if A is any point within capital of C, then 2 by iota integration of C f of z divided by z minus a dz। ठीक है, तो हमें ये चीज आपकी प्रूफ करनी है। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। हमने क्लोज कंटूर लिया है C जो आपका यहाँ दिया हुआ है, जो कि आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको गिवन है। वहीं पर यहाँ पर बात की गई है कि विद इन यहाँ पर f of z इज एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर कैपिटल ऑफ C दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने इस C के अंदर एक आपका कोई एक और हमने z फंक्शन पॉइंट है जो कि एनालिटिक है। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, एनालिटिक है। आपका यहाँ पर कोई एक हमने पॉइंट ए लेकर हमने एक आर रेडियस का एक सर्किल बनाया जहां पर z इस सर्किल के ऊपर एनालिटिक पॉइंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहां से जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ इस पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए कि ये जो सर्किल C1 है, इस सर्किल C1 की सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्किल C1 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर C1। ठीक है, C1 के लिए बना रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ z माइनस ए विच इज इक्वल टू r। ठीक है, और z जो है वो मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस ए इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको ये चीज लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए आपके पास में यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, z माइनस ए इक्वल टू r e टू द पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। वहीं पर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू a प्लस r e टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखिए कि आपका ये जो फंक्शन है, हमें जब इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपके इस इंटीग्रेशन को लेकर हम ये स्टेटमेंट आपका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ स्टेटमेंट में देखिए आपको z भी चाहिए तो हमने z निकाल लिया है। f ऑफ z चाहिए तो z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। dz भी चाहिए तो यहाँ से dz विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट था, यहाँ से आ जाएगा r आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी की सारी हम इसमें पुट कर देते हैं। जब आप पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन। अच्छा, अब एक चीज आपको यहाँ ध्यान देनी है कि हमारे पास में यहाँ पर हमने दो आपके C और C1 हमने दो लिए हैं। तो यहाँ पे कोचीज आपकी इंटीग्रल थ्योरम का जो एक्सटेंशन है वो हम यहाँ यूज करेंगे। कोचीज इंटीग्रल का एक्सटेंशन क्या होता है कि जब भी आपके पास इस तरह का गिवन होता है, इट मीन C f of z dz विच इज इक्वल टू होता है जितने भी आपके नंबर ऑफ यहाँ पर सर्किल्स आपके गिवन होंगे उनके इक्वल होगा। तो यहाँ हम दो ही मान रहे हैं तो दो के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं आपकी, ये C1 f of z dz। ये आपका बाय द कोचीज इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से जो एक्सटेंशन है उसका, उसकी हेल्प से आपका ये निकल कर आया है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर आपका यूज करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं C f of z dz विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 f of z dz। ये चीज लिखी जा सकती है। ठीक है, ये आपका लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास में फंक्शन जो है जिस तरह का लिया हुआ है कि f ऑफ z की जगह क्या है, z माइनस ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस ए
और ये भी डिवाइडेड में ए जेड माइनस ए की फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि आपके पास में हमें ये सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यदि ये तो हम लेके चल ही रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ से इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई एफ ऑफ ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका C1 आ गया, यहाँ पे एफ ऑफ, यहाँ जेड के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, ए प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, और यहाँ जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड की जगह डी जेड की जगह आपका आ जाएगा आर आयोटा ई टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ z माइनस ए की फॉर्म है, तो z माइनस ए कितना होता है, r ई टू दी पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ से देखिए आपके पास में ये r आपका यहाँ कॉमन है, ये ई टू दी पावर आयोटा थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा कॉमनली आपका बाहर निकल कर आ जाएगा, ये C1 आपका आ गया एफ ऑफ ए प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, और ये डी थीटा आपका यहाँ से बन गया। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है कि यदि मैं यहाँ से कहूँ कि आपका r जो है वो टेंस टू 0 है, यदि मेरा r टेंस टू 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ a हो जाएगा है। यहाँ या तो यहाँ से समझिए या यहाँ से कहे कि r इक्वल टू 0 है, तो आपका यहाँ पर आपका r जैसे जैसे आपका छोटा होता जाएगा, z कहाँ पर आ जाएगा, a पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब z किसको रिप्लेस कर देगा, a को रिप्लेस कर देगा। तो आप यहाँ पर या तो इसको डायरेक्ट एफ ऑफ ए लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर r इक्वल टू आप क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ हमारी ये वाली कंडीशन किसके इक्वल हो जाएगी, आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ ऑफ ए डी थीटा के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या है, वो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो एक बार के लिए हम यहाँ से रफ करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ पर हमारा एफ ऑफ ए, यहाँ से हमारा सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए डी जेड विच इज इक्वल टू आयोटा, और एफ ऑफ ए दोनों ही कांस्टेंट से बाहर चले गए, C1 आपका आ गया और ये डी थीटा आ गया। C1 अभी हमने जो सर्किल बनाया था वो C1 हमारा सर्किल कुछ इस तरह से था ना, ये कुछ इस तरह से था, तो ये 2 पाई के लिए मेरा जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी लिमिट 0 से 2 पाई होगी, तो इट मींस ये हो जाएगा आयोटा एफ ऑफ ए थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए निकल कर आएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे कि एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड जेड अपॉन ए डी जेड, ये हमारा क्या है, कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा डेवलप होकर आ गया, हेंस ट्रू। ठीक है, ये तो हमारा था कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। वहीं पे बात की जाए आपके इसके डेरिवेटिव की, क्योंकि कई बार आपका यहाँ पर जो है डेरिवेटिव की फॉर्म भी हमारे पास निकल कर आती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। ओके, यहाँ देखिए आपके पास में यदि कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर nth डेरिवेटिव की यदि बात की जाए, तो उसके लिए हमारा जो स्टेटमेंट बनेगा, कुछ स्टेटमेंट जो है वो ऐसा ही रहेगा, इफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विदिन एंड on a closed contour C and A is any point within A is any point within C, then derivative of all order are analytics and are given by, क्या हो जाएगा, f, यहाँ n लिख देते हैं, ये हमारा डेरिवेटिव को डिफाइन करेगा, which is equal to n factorial divided by 2 pi iota integration c f of z
डिवाइडेड बाय z माइनस a होल टू द पावर n प्लस 1 dz, ये हमारा निकल कर आएगा। तो इसका एक बार प्रूफ के लिए हम देख लेते हैं कि इसका प्रूफ किस तरह से करना है हमें। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए देखिए, ये तो मेरा स्टेटमेंट की बात कही गई है। स्टेटमेंट यदि पूछा जाता है तो इसी तरह से हमें लिखना है। हमने अभी कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला हमने निकाला, हमारे पास बाय द कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला डेफिनेशन में एफ ऑफ ए बाय द डेफिनेशन f of a which is equal to 1 upon 2 pi iota integration c f of z divided by z minus a dz, ये हमें गिवन था। हम देखिए इसका एक जनरल फॉर्म में n टर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको 1 बाई 1 करके हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। यदि यहाँ देखिए डेरिवेटिव है n टाइम है, तो पहले फर्स्ट 1 टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a, a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से ये f डैश ऑफ a आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एज इट इज आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये c आ गया, अंदर जाएगा तो विद रेस्पेक्ट टू a करना है तो f ऑफ z आपका एज इट इज रहेगा, dz भी एज इट इज रहेगा, लेकिन इसका करोगे तो ये आएगा आपका -1 अपॉन z माइनस a। ठीक है, इसमें पावर आपकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन a के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो a का वापस से करोगे तो ये प्लस साइन मुझे देगा और ये वाली टर्म देगा और ये मेरा dz आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब आपका क्या होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 अपॉन एक्स का जब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो हमने पहले इसका किया तो माइनस साइन आया, लेकिन यहाँ a के साथ भी माइनस साइन है तो माइनस और माइनस को क्या देगा, प्लस साइन देगा। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ से f डैश ऑफ a आ गया हमारा, यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं f डैश ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, ठीक है, इंटीग्रेशन c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a होल टू द पावर 2 dz, ये मेरा निकल कर आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वन टाइम और डिफरेंशिएट करना है, जिससे मेरे को एक सीक्वेंस सीरीज मिल जाएगी और हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं f डैश ऑफ a इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z, और यहाँ लिखते हैं z माइनस a होल टू द पावर -2 dz। ठीक है, अब इसको फिर से बनाते हैं, देखिए, और इसका वन टाइम और डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड टाइम, तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एज इट इज आ जाएगा इंटीग्रेशन c, इसका करोगे तो ये f ऑफ z तो एज इट इज रहा। ठीक है, इसका किया तो यहाँ से देखिए माइनस का 2 आया, ये z माइनस a होल टू द पावर -3 हो गया, क्योंकि x टू द पावर n का हमें x टू द पावर n का हमें क्या निकालना है, आपका डेरिवेटिव निकालना है। x टू द पावर n का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो n आ गया n माइनस, क्या तो -3 हो गया। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब a का भी तो करोगे ना, dz एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से f डबल डैश ऑफ a व्हिच इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z, यहाँ पर फिर से z माइनस a होल टू द पावर -3 dz बन जाएगा। इसको एक बार और करेंगे हम, तो यहाँ से f डबल डैश ऑफ a आया आपका which is equal to 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z एज इट इज रहा, इसका करा तो हमारे पास -3 z माइनस a होल टू द पावर -4 आया, और ये माइनस साइन और आएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, और ये dz हमारा आ गया। ये 3 इसके साथ जाएगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 होता है, तो ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z माइनस a होल टू द पावर 4 dz। ये किसके लिए था, ये हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला था। कितना निकाला था, थर्ड डेरिवेटिव हमने निकाला था इसका, तो ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। तो सिमिलरली करके अब हम nth जब डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस a होल टू द पावर n प्लस 1। यहाँ 3 था तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 था तो यहाँ पर आपका 3 है, तो वो चीज आपकी होगी 1 एक पावर ज्यादा आपकी चलेगी। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये था हमारा nth डेरिवेटिव के लिए हमने कोचेस इंटीग्रल फार्मूला हमने डेवलप किया।
ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।